नमस्ते। नमस्ते। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? और किस चीज में लगता है मन? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। मन नहीं लगता तो उसमें बैठ के उड़ो। लो उड़ो उड़ो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है क्या बाद में मिलता है? बाद में। मेरे संग तो उल्टा होता है, तुरंत फल मिलता तो है। ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा। गुरुजी मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। गाओ। जरा सा गाना पे सबको बात करनी है। ओके। जल्दी। गुरु में संसार समाया। अच्छा, सॉरी भूल गई। बोलिए। गुरुजी एक बात आपसे बोलना चाहती हूँ। बोलो। वैसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में है तो बोल देती हूँ। चलो बोल वो दो। ना जैसे हस्बैंड ना बहुत गाली गलौज बहुत गुस्सा करते हैं, वैसे अच्छा। बहुत अच्छे सीधे हैं दुनिया के सामने। बट अंदर क्या बताऊँ, अच्छा बोलना अच्छा नहीं होता, पति भगवान होता आपने बताया। पहले मैं बहुत गुस्सा भी करती थी, मुंह भी चला लेती थी बट पैर भी दबाती थी। अच्छा। और जब आपने बोला कि भगवान होता तो मैं पैर दबाने लग गई। ओह। सच बोलूं। बोल। और गुरुजी आपसे और एक कान्हा जी है ना, इन्होंने जिंदगी में बहुत हिम्मत दी। अच्छा। फिर पति स्वभाव बदले कि नहीं? पुराने लोग वैसे बोलना नहीं चाहिए बट बोलो। पर पुराने लोग कहते थे ना कि क्या पत्नी कहते की थे? पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ऐसे नहीं। माफी चाहती हूँ गुरुजी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मन में भी तो नहीं रखना सही है। चाहिए। सही है, अच्छी बात है। आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। राधे राधे। इसको क्रिया किया तो हमको बहुत अच्छा होता है। हैं? क्या करा दे? क्रिया किया तो इसको क्रिया क्या खिला दो? क्रिया। किया तो कसम किया तो हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोल रहा हूँ, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? हाँ, पक्का वृंदावन वादा। में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे। जी मारेंगे। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई. आप मराठी बोलिए मराठी ना, बोला. मराठी में बात कीजिए. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. तो तुमने भी जाड़ू हमने जो बोला समझ में आया? नाही. जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं सही आया. है. कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं हो, इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया भेजिए। हाँ वो पति देवता हाजिर हो. हाँ भैया आप ही पकड़ के ला सकती और कोई नहीं. ओके। अच्छी मैया हो. आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते. लो बात कराओ. कराओ बात. कैसे हैं आप? सब ठीक है। सब ठीक है. ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ मेरी धर्म पत्नी है, अच्छी है? अच्छी थाई है। आपका सब उम्र में तो बड़ा बड़ा मेरा बेटा है, दामाद है, अच्छा. सब है। कुछ हाँ। छोट बेटा माने थे, हाँ। लेकिन हमारा आत्मा में चल रहा था, ये बात कोई नहीं जान रहा था. अच्छा। कि अबर हम मरे, हाँ। अबर में हम मरे हाँ। तो आप पति रूपे मिले अगला जन्म में. अच्छा. कौन मिले पति रूप में? आप. आप ये प्रश्न हमारा गलती हो गया, ये पाप हो गया ना हमरा से. मन में सोचे थे, मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं. अच्छा. अगले जन्म की तैयारी करे बैठी हो. मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, डॉक्टर को दिखाओ. दिखाया. खाया? क्या नहीं अच्छा लगता? खाना. मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे क्या पता. क्या करते हो आप? घर संभालती हूँ. अच्छा. तो कॉलम संभालते, दीवारें संभालती. भगवान करे इतनी भूख लगे कि आप पूरे घर का खाना अकेली खा जाओ. सारे भगवान एक है, अच्छा. तो खाली नारायण जी के पास ही मतलब जन्म मृत्यु का अंत क्यों होता है? तो आपको लेना है ये पावर. लेंगे पावर, इसको चाहिए है पावर. भगवान नहीं बनना. राधे राधे गुरु जी, जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. कोई नहीं.
आपको मैं लॉकडाउन से देख। मैया ये कौन आगे खड़ी हो गई भूतनी मैया? पति का दिल दुखाती हैं आप। कोशिश तो नहीं रहती पर ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना, आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। हाँ सही बात। ऊंच होती है कि नीच? थोड़ा कभी रेस हो जाते हैं, एग्रेशन आ जाता है। पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं बेचारे सुन लेते, मेरे पति बहुत अच्छे। मेरी मैं उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठानी है? वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छे, मैं शांत रहता हूँ ना, तू मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाता। अभी भी बेचारे मैं 9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने आई, उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा। वो बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा, बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। अच्छा। तो मेरे घर वाली किसी बहन ने बोला, हाँ। जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ। अच्छा। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। अच्छा। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब भी नहीं हुआ। अब किससे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। इसके साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? सारे प्यार। तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं। सुगर कैसे खाऊंगी? क्या सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले? मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? तो खा के देखा कभी आपने? तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोली? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। कैसे देखती हैं? अच्छा। यूट्यूब। जोटू। हम लोग तुलसी माला पहन। गुरुजी नमस्ते, हम आसाम से आए हैं। अच्छा। ज्यादा बात करने के नहीं है, हम बंगाली है। अच्छा। बताओ। आपको देखकर ना हमारा बहुत कष्ट होता है। आखिरी सवाल गुरुजी, जी। जी। क्या कोई लड़का खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है? आपको करनी है बड़ी उम्र की लड़की से? नहीं गुरुजी, मैं बस पूछ रहा था। 1-2 साल चल जाती, 1 साल ठीक है। ओके। ज्यादा 10-20 साल बड़ी से ना कर लेना। जी हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न 3 है। अच्छा। कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, हाँ। लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है। अच्छा। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत अच्छा। सारे शिष्य थे, ठीक? नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। अच्छा। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरी? महाराज जी अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? क्या आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बता? वो ना, उनको ना लालच बहुत है। लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है? हाँ यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोले क्या की बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? कराओ बात। सास कहाँ? सासू माँ कहाँ सास? ए लालची सास, लाल से। इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काय का लालच करती हैं? घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं। अच्छा। बोलते हैं उस घर में हमें मन नहीं लग रहा, सास अच्छा। बोलती घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं। सास सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। जल्दी आ, हाँ जल्दी। भैया, राधे राधे। इनकी सास आप ही? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे आपसे 2 सवाल थे। पहली तो एक, सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, या फिर कोई बोलता है कि बुढ़ापे में भरना होता है, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? सारी बातें सही है, किया हुआ हमारे को भोगना है। अच्छा। चाहे यहीं भोगो चाहे वहाँ भोगो। ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है। अच्छा। पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है,
अच्छा। उसे शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट होता है, ये छोटा मोटा पाप यहीं भोग लेता है। पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नरक ट्रांसफर हो जाते हैं और नरकों में जाकर के वहां फिर खूब कष्ट भोग 28 प्रकार के नरक होते हैं। अच्छा। उन नरकों में जैसा पाप वैसा दंड। सही। और एक दूसरा नंबर। सवाल है मेरा गुरुजी कि हम लोग भगवत गीता पढ़ी, मैंने 2-3 बार पढ़ी लेकिन मुझे समझ में नहीं आई और फिर बाद में समझाने के लिए कोई होता नहीं है, तो उससे भगवत गीता पढ़ने के लिए जो नियम है वो मुझे बताइए। बेटा गीता जल्दी से समझ में नहीं आती, विषय सही थोड़ा बात। कठिन है, एक पर नंबर। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जो चीज आज समझ में नहीं आ रही है वो लगे रहने से कल जरूर समझ में आ गई, सही और बात। जो नहीं समझ में आ रहा है उसी को समझना चाहिए। सही। सरल विषय तो है ही, पर गीता थोड़ा सा कठिन है। पर क्या समझ में नहीं आया उसमें ये बताओ, हम बताते हैं। श्लोक और गीता हिंदी में भी है लेकिन वो एकदम शुद्ध हिंदी है, तो उसमें भी वही समझ में। सुनो, आप टीका खरीदना, भगवद गीता की टीका आती है गीता प्रेस की, संजीवनी साधक संजीवनी करके भी ये गीता प्रेस की अच्छा। टीका है। टीका मतलब एक श्लोक की पूरी 2-2, 4-4 पन्ने की व्याख्या है, तो वो बहुत सरल होती है, वो हर प्रश्न का उत्तर देती है और समझाने के लिए बढ़िया है आती है वो, तो आप उसको खरीद लेना। एक एक श्लोक का अर्थ 4-4, 10-10 पन्ने में है उसका, तो वो लेना आपके लिए सही रहेगा। और एक सवाल है